ये जो ध्यान की बैठक थी उसमें पद्म भैया ने एक प्रश्न लिखा था कि चातुर्मास के संबंध में कुछ बताइए। चातुर्मास के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग पुराने समय के हिसाब से चातुर्मास कर भी सकते हैं और कोई आवश्यक भी नहीं है। उस समय पे होता था कि साधु महात्मा 4 महीने एक ही जगह रहते थे। उसका कारण था वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती थी और पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी। पहले तो ज़्यादातर महात्माओं को कहीं पेड़ के नीचे अपना रहन बसेरा बनाना पड़ता था। यात्राएं भी पैदल हुआ करती थीं। तो उस समय साधु महात्मा एक ही जगह पर रहकर साधना किया करते थे। यूँ भी ये जो 4 महीने हैं, नारायण भगवान तो योग निद्रा में चले गए, किंतु महादेव पर सृष्टि का भार है। चूँकि महादेव वैरागी हैं, महादेव को स्थिर रहना बहुत प्रिय है। महादेव चलायमान देव नहीं हैं, चंचल देव नहीं हैं। महादेव समाधि में बैठने वाले देव हैं। इसीलिए अक्सर जो स्थिर मना लोग होते हैं वो महादेव को प्रिय होते हैं। इसीलिए चातुर्मास में अधिकांश स्थिर रहने की सलाह दी जाती है कि जितना हो एक जगह पर रह कर के ध्यान भजन साधना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और रही खान पान की बात, तो ये भी उसी समय के जीवन से संबंधित है। क्योंकि भैया उस समय क्या होता था, हम लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो साग सब्जी आदि हमारे जीवन में जो कुछ थी सब खेत से और गाय से हमारा जीवन चलता था। लेकिन अभी समय बदल गया है। अभी हम लोगों की वो साग सब्जी भी नहीं है जो उस समय पे हुआ करती थी। चूँकि ये बारिश का समय है, इस समय पर जो छोटे छोटे कीड़े हैं, तमाम तरह के जो कीड़े पंछी हैं इस समय जन्म ले लेते हैं। तो वो साग सब्जी में अधिकांश इस समय पर कीड़े पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि आपने टमाटर में कभी कीड़ा नहीं देखा होगा, पर बरसात के दिनों में कभी कभी टमाटर के बीच में भी कीड़ार देखने के लिए मिल जाती है। तो कहा जाता था मूली है और पत्तेदार सब्जी हैं, इन सब चीज़ों से 4 महीने बच कर के रहो। खान पान की अत्यधिक शुद्धता रखो। और तेल के लिए भी, नमक आदि के लिए भी मना किया जाता था, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम तमोगुण को बढ़ाने वाली चीज़ें लेंगे, हमारी वृत्ति समाधि में जाने से हमें रोकेंगी। तो अगर हम वैसी चीज़ें जो तमोगुण बढ़ाती हैं वो नहीं लेंगे तो हम ध्यान में समाधि में सहज जा सकेंगे। लेकिन अगर इस समय तेल नमक की बात करें तो मनुष्य तेल नमक तो बहुत पीछे छूट गया है। मनुष्य इस समय तमोगुण को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें खा रहा है वो तो उस समय के ऋषि मुनियों ने कल्पना भी नहीं करी थी। प्याज लहसुन तो आजकल घर घर पहुंच गया है। शराब आदि मादक द्रव्य घर घर पहुंच चुके हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था तो ये चीज़ और अच्छे से उजागर हो गई कि लोग मंदिर छोड़ सकते हैं, खाना पीना छोड़ सकते हैं, अपनों को मरता हुआ छोड़ सकते हैं, लेकिन दारू नहीं छोड़ सकते। शराब के ठेकों पर जो लाइन दिखाई दे रही थी वो इस बात का स्पष्ट प्रतीक है। तो जो चातुर्मास का नियम है वो यही सोच के बनाया गया है कि उसकी अपनी साधना की जो स्थिति है, तो जो साधक हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहेंगे तो वो तो वैसे ही अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा तामसिक है कि उसके लिए क्या कह सकते हैं कि क्या करेगा वो। तो और भी पद्म सिंह भैया नियम तो खूब सारे हैं, जितने कर सको उतना अच्छा, जितने नहीं कर पाओ
कोई बात नहीं। बाकी हमने चातुर्मास की जो नियमावली है वो क्या करें क्या ना करें, जो एक शास्त्रोक्त पुस्तक है जिसमें बहुत सारे पुराणों में से लिया गया है, उसमें से जो कुछ बिंदु हमें आज के जीवन में भी हम कर सकते हैं वो हमने लिखने का प्रयास किया था और उसको माँ संदेश में भी भेजा था। अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ हो तो हमें खबर करेंगे, एक बार फिर हम उसको प्रेषित करवाएंगे। और अच्छा है, जितने नियम आप पालन कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी दूसरा प्रश्न है भूल सिंह भैया का। गुरुजी, गुरु मंत्र ध्यान करते हुए भाव में लाने से